अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अगेन वेलकम टू लेट्स कीपिंग पेट्स। आज के इस नए टॉपिक में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और हम आपको बताएंगे लव बर्ड से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो हमारे साथ मौजूद है सैयद सद्दाम हुसैन जो कि लव बर्ड की म्यूटेशन कर रहे हैं। और आइए जानते हैं सद्दाम साहब से कि लव बर्ड हमने कैसे रखना है और हमें इससे क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। जी सद्दाम साहब, कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। आप कैसे? अल्लाह का शुक्र। हमें लव बर्ड से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपसे चाहिए ताकि हम अपने नाज़रीन को बता सके कि लव बर्ड से हमें क्या क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है। जी कासिम भाई, लव बर्ड एक हॉबी के साथ साथ अब एक बहुत अच्छा बिजनेस बन गया है। पाकिस्तान में बहुत से लोग लव बर्ड को ब्रीड करवा रहे हैं और इससे काफ़ी अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं। शौक के साथ साथ पैसा भी कमा रहे हैं। इससे क्या अच्छा हो गया अगर शौक के साथ साथ आपको या ये एज अ बिजनेस कोई ऐसा काम मिल जाए जिसमें आपको शौक भी हो। और मैंने भी इसी तरह ही लव बर्ड स्टार्ट किया था क्योंकि मुझे बर्ड्स पालने का बचपन से शौक था। तो पहले मैंने ऑस्ट्रेलियन वगैरह डाले, बजीज वगैरह। लेकिन ये है कि लव बर्ड में मैं इस तरह आया हूँ कि लव बर्ड की म्यूटेशन इतनी इतनी एक्सपेंसिव है क्योंकि ये एक्सपोर्ट होता है। और इसीलिए अभी तो मैंने बेसिक म्यूटेशन लगाई है क्योंकि मेरा पहला सीज़न था। तो ये मेरी सारी लर्निंग हुई है। अब इंशाल्लाह काफ़ी चीज़ें सीखी हैं क्योंकि ये एक इतना आसान काम नहीं है कि जो जैसे लोग कहते हैं ना कि आप इतने लगा कितने कमाएं। इतना आसान काम नहीं, इसको आपको पहले प्रॉपर सीखना पड़ता है। जब आप इसको सीखेंगे, एक सीज़न लगाएंगे, इनके साथ काम करेंगे, देखेंगे बर्ड क्या क्या खाते हैं, किस तरीके से रहते हैं, किस तरह आपने उनको टेम्परेचर इनका मेंटेन करना है। जब आप ये सब चीज़ें सीख लेंगे तो फिर आप इनसे बड़ी अच्छी ब्रीड ले सकते हैं। अभी आपके पास इस टाइम कितने लव बर्ड्स पड़े हुए हैं, कितने पेयर्स हैं, ये भी हमें बताएं। जी मैंने अभी फर्स्ट सीज़न था मेरा, तो जो कि मैंने 8 ग्रीन फिशर से और 2 अल्बाइनो ब्लैक आई से स्टार्ट की है। ग्रीन फिशर क्योंकि बेसिक म्यूटेशन है, जो भी बंदा नया काम स्टार्ट करना चाहता है सबसे पहले उसे चाहिए कि ग्रीन फिशर लगाए क्योंकि ये बेसिक म्यूटेशन है। और ये है कि ये हार्ड है, ये थोड़ा सा जल्दी सर्वाइव भी कर लेता है ये। तो ये है कि अगर बंदा न्यू कमर्स है तो वो ग्रीन फिशर लाजमी लगाए क्योंकि नेक्स्ट आगे ये है कि अगर आप नई अच्छी म्यूटेशन में जाएंगे तो ये ग्रीन फिशर एज अ फोस्टर पेयर भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो साल में इसके कितने के नाम है क्लच आप ले सकते हैं इजीली? साल में अगर हम नेचुरली देखा जाए जो कि पाकिस्तान में वेदर की जो कंडीशंस होती हैं, टेम्परेचर का जो सिस्टम होता है, उसमें ये है कि हम अगर नेचुरल लेना तो 3 क्लच हम ले सकते हैं लव बर्ड से। कि अगर एक आप पेयर बगैर एक पेयर से पर पेयर हमें 3 क्लच देगा जो कि समझ लें नेचुरल है। लेकिन अगर जो बंदे एक्सपर्ट है ना वो 5-5 6-6 क्लच भी लेते हैं। इसमें 2 तरीके हैं, या तो वो फोस्टर कर लेते हैं। ज़्यादातर जो अच्छा ब्रीडर है ना उस फोस्टर लाजमी करता है। उसने एग्स फोस्टर करके फोस्टर पेयर लगाए होंगे अपनी अच्छी और महंगी म्यूटेशन के एग्स उठाकर, तो अपनी सस्ती म्यूटेशन से बच्चे पलवाएंगे और अंडे हैच करवाएंगे। तो इसकी डाइट से रिलेटेड आप थोड़ा नाजरीन को बताएं कि डाइट आप क्या देते हैं इनको। लव बर्ड की डाइट इनका बहुत अच्छा ख्याल, इनको अच्छी डाइट देनी पड़ती है क्योंकि अगर आपने अच्छी ब्रीड लेनी है तो आपने इनको अच्छी डाइट देनी है। फॉर एग्जांपल के जैसे मिक्स सीड तो इनकी जो आती है कमर्शियल, वो तो हमने डालनी हर वक्त। उसके साथ इनको सॉफ्ट फूड में ये चीज़ें आ जाती हैं जैसे दालें आ जाती हैं, बॉयल एग आ जाते हैं, ब्रेड आ जाती है। तो वो जब भी इनके चिक्स निकलते हैं तो एग ब्रेड इनको लाजमी डालते हैं ताकि उनसे इनकी ग्रोथ अच्छी होती है। उसके साथ इनको ग्रीन फूड डालते हैं जिसमें पालक आ जाए, मेथी और पुदीना वगैरह ये चीज़ें। अभी तक आप से ने इस लव बर्ड से कितने क्लच लिए हैं और कितने बेबीज आपको मिले हैं इस टाइम? अभी क्योंकि मेरा लर्निंग फेज था और इसमें ये है कि मेरे माशाल्लाह पेयर फर्स्ट टाइम लगे हैं। पहला क्लच तो ये था कि क्योंकि न्यू पेयर से मैंने क्योंकि पट्ठे लेकर छोटे बेबीज लिए, पट्ठे उनको तैयार किया, फिर उनको आपस में पेयर अप किए। उसमें जो मेरा पहला क्लच था तो वो तो सारा लर्निंग में गुजर गया और काफ़ी आप जानते हैं कि इस बार काफ़ी डेड इन शेल का भी इशू था काफ़ी लोगों का। तो उसमें ह्यूमिडिटी की वजह से काफ़ी डेड इन शेल के भी दूसरे क्लच में आए हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा क्लच चल रहा है। तो इनमें 3-4 पेयर ने अंडे दिए हैं और माशाल्लाह वो हैच भी करवा रहे हैं और कुछ चिक्स भी मेरे पास निकले हैं। तो 3 से 4 और एक जो है वो मेरा 1-2 चिक्स जो है वो एक्सपायर हो गए थे। तो नए शौकीन ने अगर ये शौक करना हो तो आप उनको क्या एडवाइस करते हैं, वो कैसे शौक को अपना स्टार्ट करें और कितने पैसे उनके लगेंगे कि वो ये शौक को एज अ बिजनेस भी लेके चल सकें?
जी, सबसे पहले न्यू शौकीन के लिए जब भी कोई काम स्टार्ट करना है तो सबसे पहले उनको चाहिए कि काम को कंप्लीट सीखें। ये नहीं कि आपने वीडियो देखी यूट्यूब में किसी की भी और आपने आके पैसे लगा दिए। आपने ऐसे करना है कि सबसे पहले आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि बर्ड्स पालने का, कि इनका कैसे ख्याल रखना, आपका जो डेली का जो स्केड्यूल है उसमें आप इनको टाइम प्रॉपर दे सकते हैं या नहीं, इनकी डाइट जो है वो प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं या नहीं। अगर आप ये सब कुछ कर सकते हैं फिर आपको चाहिए कि आप बेसिक जो म्यूटेशन है ना जिसमें ग्रीन फिशर आ जाता है और कॉमन लटीनो आ जाते हैं लव बर्ड में, तो इसमें आप इनसे स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी न्यू कमर्स हैं वो बेसिकली लगाएं ग्रीन फिशर या कॉमन लटीनो लगाएं और उससे उससे उनको पालना सीखें, उनसे ब्रीड लेना सीखें, उनके एग्स फोस्टर करना सीखें। फिर जैसे जैसे उनके उनके चिक्स निकलेंगे वो बेचते जाएंगे। जिस तरह समझ लें चिक्स निकले तो समझ लें वो कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, वो अपने चिक्स सेल आउट करें। उसके बाद ये अल्बाइनो की तरफ आए, अल्बाइनो स्प्लिट की तरफ आए, रेड आइज की तरफ आए, तो फिर ब्लू फिशरीज की तरफ आए, अच्छी म्यूटेशन की तरफ। तो नाजरीन, जैसे कि हमने सदाम साहब से लव बर्ड की म्यूटेशन के बारे में और इनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हासिल की है, और आइए आपको दिखाते हैं कि इनके पास जो लव बर्ड है, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही साफ सुथरा उन्होंने माहौल दिया हुआ है। ज़रा कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें कि कितनी सफाई के साथ इन्होंने इनके पानी को, इनके दाने को, हर चीज़ को बड़े प्रॉपर तरीके से लेके चल रहे हैं। और हम आपको इनके जो है ना बर्ड्स भी दिखाएंगे। वो मेरे ख्याल से भी इस टाइम रेस्ट कर रहे हैं, तो ये नीचे दिखाएं जरा। ये मेरे पास दूसरे क्लच के चिक्स आए हैं जो कि ग्रीन फिशर के हैं, बेसिक म्यूटेशन है। और ये मैंने फ्लाइंग केज में छोड़े हुए हैं क्योंकि बच्चे जब सेल्फ हो जाते हैं तो फिर उसे हम फ्लाइंग केज में छोड़ देते हैं ताकि उनको प्रॉपर फ्लाइंग मिले और वो जो है उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बिल्डअप होता है अच्छा, और उनको अच्छे तरीके से ना उनकी डाइट वगैरह भी मिलती है और उनकी ग्रोथ अच्छी होती है।